बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं फरहान की दर्दनाक मौत के बाद कारी और उसके बेटे को पुलिस ने आखिरकार गिरफ़्तार कर लिया। अब इस गिरफ़्तारी के बाद कुछ ऐसे हल्के जो कि कारी को डिफेंड कर रहे हैं, आप यकीन कर सकते हैं कि कारी को डिफेंड कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं, इस मेंटालिटी के लोग भी मौजूद हैं हमारे माशरे में, जिनको लगता है कि बच्चे की जो है वो हादसाती तौर पर मौत हो गई। भाई अच्छा, कारी ने जो बयान दिया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आज की वीडियो का अंदर आपके साथ शेयर करेंगे कि कारी साहब ने जो है ना वो बयान दिया क्या है, उस दरिंदा सिफत इंसान ने क्या बयान दिया। उसके बेटे को पकड़ लिया, जो उसके साथ एक और बंदा था, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। चलें, ये शुक्र है कि कारकर्दगी बड़ी ज़बरदस्त रही और बहुत जल्दी इसको गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा जी, सबसे पहले तो बात करेंगे कि लवाकिन की तरफ से फरहान के नाना इस वक्त जो है वो मकतूल की तरफ से जो है वो केस लड़ रहे हैं और उन्होंने पुलिस से इंसाफ मांगा है। उनका कहना है कि हमारे बच्चे के साथ ना सिर्फ तशद्दुद किया गया बल्कि उसको जिनसी तौर पर भी हरासा किया गया। उस समेत मदरसे के जो और बच्चे हैं ना, उनको भी कहीं ना कहीं इस बंदे ने जो है ना सिर्फ मारा है और अपनी वहशी दरिंदगी का भी जो है बारहा निशाना बनाया है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि इस वक्त मदरसे में गवाही देने को तैयार हैं और इस जालिम शख्स के हवाले से बहुत सारी शिकायतें इस वक्त जो है ना पुलिस को मौसूल हो रही हैं। मगर सवाल यह है कि कारी ने इस वक्त क्या बयान दिया। अच्छा जी, कारी ने जो इस वक्त बयान दिया है उसका कहना ये था कि बच्चा जो है वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, उस पर हम सख्ती करते हैं क्योंकि सख्ती हर मदरसे में होती है। उसने कहा कि आप जाएँ पाकिस्तान के किसी भी मदरसे को उठाकर देख लें, उसके अंदर आपको हर बच्चा ये कहता हुआ लगेगा कि उसे मार पड़ती है। जाहिर है हिफ्ज़ कुरान का अमल होता है और ये जो बच्चे होते हैं 8 से 9 साल से लेकर ये 14-15 साल तक के जो बच्चे होते हैं ये बहुत ज़्यादा अपने लड़कपन के हिसाब से होते हैं, तो थोड़ा सा ये पढ़ाई की तरफ कम होते हैं। तो उनका कहना यही है कि भाई बच्चा पढ़ने में बहुत ज़्यादा ज़िद करता था, पढ़ता नहीं था, इस वजह से सख्ती की गई थी। मगर जिस दिन का ये वाक़या है उस दिन जो है वो सख्ती की जा रही थी, तो ये अपने मुंह से हमें कुछ बुरा भला कह रहा था, जिसके बाद हमने इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा सख्ती की, जिससे इसकी मौत हो गई। ये तो कारी का एक बयान था, मगर इससे किसी भी तौर पर ये बच नहीं सकता। इसने जो जुल्म और बर्बरियत की है ना, तो इससे अगर लोग अखज़ कर रहे हैं, अगर ये अखज़ कर लेगा कि इसके बयान से क्या ये बच जाएगा कि बच्चा ऐसा करता, बच्चा बच्चा ही था और इन्होंने मारा पीटा, इन तीनों ने मिलके, इनकी तो सज़ा कन्फर्म है। अब इनको बचा कौन रहा है? एक ख़ास किस्म के KPK में एक ख़ास तबका है जो कि इसी नज़रिए से देखता है। वो इनको मदरसों में जो लोग बिठाते हैं इन कारी कुरान को, इनके बड़े ताल्लुकात होते हैं। अब यहाँ पर लोगों को लगता है कि भाई ये पढ़ाई का हिस्सा था, कभी कभी जो है वो बच्चों की जान चली जाती, कभी कभी बच्चों की जान चली जाती है। ये बड़ा हैरत की बात है कि भाई आपसे एक बच्चे को दरिंदे की तरह मारे हैं और उसके बाद कहें कि भाई बच्चों की कभी ज़्यादा पिटाई होती है, कभी हड्डियाँ टूट जाती हैं, कभी सर फूट जाते हैं, कभी मौत हो जाती है। ये कैसा कह सकते हैं? किसने आपको इख्तियार दिया कि बच्चों को मार मार के पढ़ाया जाए? ये इसके ऊपर जो है फरहान के नाना ने बड़ा सख्त एक्शन लिया हुआ है और उनका कहना है कि हमारे बच्चे पर इतना बेईमाना तशद्दुद किया गया। हमें लगता था कि हाँ, मारपीट तो मदरसों का एक हिस्सा होता है पढ़ाई का, कि बच्चे ज़ाहिर तंग करते हैं, और हमें यही कहा गया जब बच्चे ने शिकायत की और इनके फ़ादर ने जब फ़ोन किया था मदरसे में कारी साहब को, तो कारी साहब ने यही कहा था कि बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, तंग करता है, पढ़ाई नहीं करता। उसके बहाने बनाने के लिए वो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा, आप भेज दें, मैं इसको सही करके पढ़ा दूँगा। अब यहाँ पर माँ बाप की भी गलती है, उन्होंने बच्चे की बात ना मानते हुए कारी के ऊपर दोबारा ट्रस्ट किया और अपने बच्चे को दोबारा उस जो है वो कैद खाने में भेज दिया, जहाँ पर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। फरहान के केस अभी चलेगा, अभी देखना है कि मुलजिम को कब तक जो है वो सज़ा दी जाती है। हमारा तो मुतालबा यही है कि इसे सज़ाए मौत दी जाए, इसे भी इन्हीं बच्चों के हवाले किया जाए और ये सारे बच्चे मिल के जो है ना इसको डंडे मार मार के मार दें, तब इंसाफ का हुसूल पूरा होगा। बाकी कानून अपना काम करना जानती है, हमारे और आपके कहने से कोई इसमें रद्द-बदल नहीं होगी। जो भी कानून को फ़ैसला लगेगा वो कानून फ़ैसला लेगी। आप क्या कहते हैं इसके बारे में ज़रूर कीजिएगा कमेंट। मेरा एक सवाल और है अपनी आला अदलिया से, अपने मुल्क के संभालने वालों से, कि आखिर इन मदारिस के अंदर चेक एंड बैलेंस की ज़िम्मेदारी किसकी है?
आखिर कौन इन मजलूम बच्चों की तरफ से आगे आएगा और इन बच्चों के ऊपर होने वाले बहिमाना तशद्दुद को रोकेगा? क्यों ज़रूरी है कि हिफ्ज़ कुरान कराने के लिए बच्चों की चमड़ी उधेड़ दी जाए, उनकी हड्डियाँ तोड़ दी जाएँ? ये किधर लिखा हुआ है? कौन से कानून में ये है कि बच्चों के कोई राइट से नहीं है कि बच्चों को आप इस तरह की भेड़ियों के हवाले कर दें और वो जितना मर्जी इन पे डंडे बरसाएं, अपने घर का गुस्सा, अपने इर्द गिर्द माहौल का गुस्सा, किसी का गुस्सा, सब जो इन बच्चों के ऊपर उतारा जाए। माँ बाप तो इतने आग बंद करके इनके ऊपर दे देते हैं कि माँ बाप को कोई एहसास नहीं है। इसमें तो सारा कसूर माँ बाप का है। इतना छोटा मासूम बच्चे जो हैं वो किसकी आगे दादरसी करेंगे? आपने वो फुटेज देखी होगी जिसमें बच्चे रो रहे हैं मदरसे के, फरियाद कुनाब उनके आंसू देखिए। वो एक एहतजाज है, वो इस सिस्टम से, अपने माँ बाप से एहतजाज है कि किधर जाए, कहाँ जाए पनाहे हमारे लिए। अगर आप एक इस तरह के वहशी दरिंदे के हवाले करते हैं और घर में भी अगर बाप इस तरह का वहशी दरिंदा है तो फिर ये मासूम बच्चे किधर जाएंगे? तो हुकूमत वक्त से मेरा मुतालबा होगा कि प्लीज़ चेक एंड बैलेंस कीजिए, कोई कानून बनाए इन बच्चों के खिलाफ के लिए, इन बच्चों के हक़ में कोई कानून बनाएं कि वे खुदारा कोई देखे इन बच्चों को कि किस जुल्म और बर्बरियत से ये कुरान पढ़ रहे हैं, ये किस तरह के बच्चे हम सोसाइटी को दे रहे हैं, हम माशरे में किस तरह के बच्चों को आगे दे रहे हैं। ये बच्चे कितने जहनी ट्रॉमा से गुजरेंगे और ये क्या हमारे किस तरह के बच्चे बनेंगे। जैसे ये कारी साहब थे, इसी तरह से ये बच्चे भी जो है वो अपना बदला लेने के लिए ज़ाहिर है फिर बड़े होके यही सारे कुछ कर रहे होंगे। तो फिल फौर मैं कहूँगी कि जितने भी मदारिस उसमें ज़रा एक इंस्पेक्शन करवाया जाए, कुछ टीमें भेजी जाएं ताकि पता करें वहाँ के बच्चों से कि वहाँ पर क्या हालात है, किस तरह से बच्चों को ट्रीट किया जा रहा है। कुछ जगहों पर तो मैंने देखा कि जंजीरों में बच्चों को बांधा गया है, किसी जगह पर डंडों से मार रहे। अल्लाह माफ़ करे, हमारे माशरे में किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के भी अगर बच्चे पढ़ रहे हैं या आप ख़ुद किसी मदरसे में पढ़े हुए और आपके साथ भी ये सारा कुछ हो चुका है तो ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा ताकि बच्चों को ज़रूर अल्लाह की किताब पढ़ाएं, हिफ्ज़ करवाएं। ये बड़ी सादत है, मगर बच्चों को ज़हनी मरीज़ मत बनाएं खुदा के वास्ते। बच्चे ज़हनी मरीज़ ना हो, बच्चों को ये ना पता हो कि हमारा दीन हमें क्या कह रहा है, हमारे नबी ने हमारे लिए क्या इरशाद फरमाया। कुरान का इल्म दें और साथ में उसका इल्म भी दें कि इस कुरान ने उनमें क्या शऊर दिया। इंसानों को इंसान बनाने के लिए कुरान उतरा है, इंसानों को एक शऊर देने के लिए अल्लाह ने किताब उतारी है। बच्चों के जो है वो जहनी मरीज़ या ट्रॉमाटाइज़ करने के लिए अल्लाह ने कुरान नहीं उतारा। हमारा कसूर ये है कि हम जो है ना दीन में से एक कदम आगे बढ़ जाते हैं, हर चीज़ को एक कदम आगे बढ़ के सोचते हैं। जहाँ तक अल्लाह ने हमें कहा है हुक्म उतने तक रहें, कुरान को हिफ्ज़ करवाएं, बच्चों को पढ़ाएं, मगर दीन का इल्म सिखाएं कि इस्लाम कितना खूबसूरत दीन है, अल्लाह कितना मेहरबान है, रहीम है। इस तरह के दरिंदों के हवाले अपने बच्चों को खुदारा मत कीजिए। अपने घर में अपने बच्चों को प्यार दें। देखें इन मदारिस में देते हुए ख़ास तौर पे ताकीद करें कि हमारे बच्चों को बिल्कुल नहीं मारना है, प्यार से मोहब्बत से पढ़ाएं। पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह। आप देखिए जो भी बच्चे पढ़ रहे होते प्यार मोहब्बत से भी पढ़ जाते हैं। इस तरह से हड्डियाँ तोड़ के बच्चों को दुनिया से उठा के फरहान की मौत ने, आप यकीन करें, झंझोड़ के रख दिया। हर इंसान को झंझोड़ के रख दिया जो भी इस पाकिस्तान में रहता है, उन सबको। आप इसके बारे में क्या कहेंगे मुझे फिर से ज़रूर बताइएगा। मैंने 3 दफ़ा ये इंतबाह कर दिया कि कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह जो भी नई अपडेट आएगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अपना और अपने इर्द गिर्द नवाब में जितने भी लोग हैं उन सबका ख्याल रखिएगा। दिल से अल्लाह हाफिज़।